प्रणाम गुरुजी, आपको नमो नारायण। गुरुजी, हमने कई जगह पर सुना कि इस पुनर्जन्म, इसका पुनर्जन्म हुआ है, उसका पुनर्जन्म हुआ, तो क्या ये गुरुजी सही है? देखो, भगवद गीता देना। भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है कि जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म निश्चित होगा, है ना? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तो मैं वो श्लोक अभी विस्मरण हो रहा हूं तो आपको मैं खोल के उसका दे ही दूं। तो जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जातस्य ही ध्रुवो जन्म, ऐसा श्लोक है, मैं आपको दे रहा हूं। तो होता क्या है कि हम सभी जितने भी लोग हैं सबकी मृत्यु निश्चित है और सबका जन्म निश्चित है। तो हम सभी लोग ये सोचें कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, अब कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या वही व्यक्ति आ गया, पुनर्जन्म हो गया? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आज जो व्यक्ति मर रहा है वो तो अपने कर्मों के वश अगला जन्म पाएगा। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी जगह हमारा जन्म होगा, हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमारा बुरी जगह जन्म होगा। इसलिए हम सभी को ये नहीं सोचना चाहिए कि घर में बच्चा पैदा हो गया है तो दादाजी ही आ गए, या घर में कोई मर गया तो आप लोगों के यहाँ उसी समय किसी बच्चे का जन्म भी हो गया तो आपको लगता है कि वही है ना? ये है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ये है गीता का श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म निश्चित है। ये गीता में लिखा है। तो ये गीता का वाक्य है, ये गीता का वचन है। इसलिए मृत्यु जिसकी है जन्म है, जन्म जिसका है मृत्यु है। पुनर्जन्म, मेरा भी जन्म होगा, कहाँ होगा कोई नहीं जानता, ये मेरे कर्म डिसाइड करेंगे। मैंने अच्छे किए हैं, मैं हाथी भी बन सकता हूँ, चींटी भी बन सकता हूँ, या फिर मेरा मोक्ष भी हो सकता है। मोक्ष का अर्थात है जन्म मृत्यु से छूटकर भगवान के निज धाम को प्रवेश कर जाना, निज धाम में पहुँच जाना। वहाँ भी हम रहेंगे, है ना? तो वहाँ आनंद से रहेंगे। तो आप अच्छे कर्म करें, छोड़ दें कि हमें किसी ने गाली दी, त्याग दीजिए इस भाव को कि किसी ने अपमान किया, सम्मान किया। गुण दोष दृश्य दोषा, ना गुण को देखिए ना दोषों को देखिए। मैं बहुत गुणवान हूं, यदि मैं गुणवान मान लिया अपने आप को तो मुझे अहंकार आ जाएगा। और आपने मुझे गाली दे दी, मैंने इस बात को माइंडेड ले लिया, अरे आपने तो गाली दे दी, तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी, वही चलेगा माइंड में। इसलिए आप गाली दें उससे भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, और आप मेरी स्तुति आरती उतारें वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि स्तुति में उलझ जाऊंगा तो अहंकार आ जाएगा कि मैं तो इतना बड़ा हूं कि देखो मेरी तो लोग आरती उतार रहे हैं। फिर मैं अहंकार में उलझ जाऊंगा और वो अहंकार भी मुझे नरक ले जाएगा। और यदि मैं आपसे घृणा कर लूं, आपने मुझे गाली दी, अरे फलाने ने तो गाली दे दी, फलाने तो गाली दे दी, अब मैं उसी को सोचूंगा तो मेरा भी दिमाग जलेगा, मेरा भी खोपड़ी गर्म होगी, तो मैं उसका चिंतन करूंगा तो भी नरक में जाऊंगा। क्यों जी? दोनों रास्ते मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? नरक। इसलिए हमें दोनों में ही ध्यान नहीं देना। गुण दोष दृश्य दोषा, गुण और दोष एक ही हैं। इसलिए ना आप ज्यादा सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। ज्यादा सम्मान मिले तो अहंकारी ना बन जाओ, और ज्यादा अपमान मिल जाए तो रोने ना लग जाओ। संसार है, सब कुछ मिलेगा, सबको एक्सेप्ट नहीं करना है, बस केवल भगवान को एक्सेप्ट करना है। सबका त्याग करते हुए आगे बढ़ते रहिए, यही जीवन का सार है।